हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से रुक गया था। ठीक है, चलिए। देखिए, नाम जो मेरा है, मेरा नाम भरत गुप्ता है। ठीक है, और मैं इस साक्षी कोचिंग से 2016 से जुड़ा हूं। दो 2016 से मैंने स्टार्टिंग की थी। हालांकि आया था मैं 2015 में, 23 अक्टूबर 2015 को पहली बार। ठीक है, मुझे याद है। शुरुआत कहाँ से थी? पहले मैं ना मतलब ऐसा एकदम जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, पढ़ने का एकदम मन नहीं था। एक लड़का मेरे गांव में सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि मेरा मन किया कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। परिवार ऐसा था मेरा, बैकग्राउंड में मैं बताऊँ, परिवार ऐसा था कि मतलब उस स्तर का पैसा अपने पास नहीं था कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ सकूँ, तैयारी कर सकूँ। बीए ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो चुका था, एमए भी मेरी हो चुकी थी लगभग 2018 में एमए हुई, सॉरी हाँ 16 में पहला एमए हुआ था और 19 में दूसरा हुआ था। तो नहीं हो सका ऐसा कुछ, तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। मैंने उससे पहले लेखपाल का फॉर्म भरा था। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं सही सही बताता हूँ। मुझे लगता था कि सब कुछ मतलब 4 विकल्प है यार, सामने उत्तर लिखा हुआ है तो टिक मारने में क्या दिक्कत है। मैंने खूब सारे गोले कलर कर दिए हैं। उसमें मुझे ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ऋणात्मक 1/4 जो होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। मैंने भर दिए। फिर घर पे आने के बाद सपने आने लगे, लेखपाल मैं ही हूँ और कोई हैया नहीं है। मुझे डर लग रहा मैं टॉप न कर जाऊँ। फिर रिजल्ट आया, फिर पता चला ये तो मेरा 12-11 नंबर है। फिर लगा नहीं, अभी बहुत लोग हैं। उस समय एक लड़का मेरे गाँव का था, दीपक नाम है उनका, वो सिलेक्ट हुआ था और वो यहीं से था, यही इसी कोचिंग से था। तो वहाँ से लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। जब वो कोचिंग से अपने ना, मैं साथ में वो भी मैथ लगा था, मैं शुरू में था, मैथ उतना ज़्यादा आता नहीं था। तो उसका जब सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा यार हम लोगों के साथ ये पढ़ के जा रहा है तो हम लोगों का मतलब इसका हो गया तो मेरा भी हो ही जाएगा। लेकिन मैथ एकदम नहीं आती थी मुझे, गणित एकदम नील बटे सन्नाटा था। क्यों इसलिए गणित नील बटा सन्नाटा है ना, क्योंकि मेरी जो 12वीं है ना वो आर्ट साइड से है। कला वर्ग जिसे कहते हैं, जिसमें मैथ नहीं आती। 10वीं तक मैथ पढ़ा था किसी तरह खींचतान के। 12वीं में नहीं था, बीए किया, एमए किया, ठीक है, उससे आईटीआई भी किया। तो मैथ जब यहाँ पर जब सीखने आया तो फिर नील बटे सन्नाटा, पता नहीं चलता था कौन लगा देते थे। दुर्गेश सर थे, विकास सर थे, राजेश सर थे। राजेश सर उसमें मैथ पढ़ाते थे और ऑफलाइन में उनका बहुत बोलबाला था। तो इसलिए मुझे मैथ एकदम आता नहीं था। और मैथ सिखाने में योगदान किसका रहा? राजेश सर का। मैं आऊँगा उसके लिए, मैं बताऊँगा उनके बारे में, बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। ठीक है, तो मैं 2016 से स्टार्ट किया था, तैयारी शुरू की थी। सबसे पहली जो वैकेंसी मैंने देखी थी 2018 में वीडियो की देखी थी। ठीक, वीडियो में उतना खासा कर ना सका, 3 नंबर से शायद मैं बाहर था। 105 के समथिंग मेरिट थी, 105 या 103 के समथिंग, मुझे याद नहीं उस समय का, 2018 की बात है ये। अब उसका री एग्जाम होने वाला है और मुझे पता नहीं था, तो वहाँ बड़ा दन से झेला। तो सर ने शुरू किया, 2 बजे का बैच चलता था, उसमें आता था मैं एक स्कूल में भी पढ़ाता था, पढ़ा कर आना पड़ता था मुझे। तो मैथ एकदम आती नहीं थी, आकर मैं पीछे बैठ जाता था सिंपल सा बैठ कर। तो वो आते थे तो वो उनको लगता था कि मैं ऐसे घूम घूम के बस आनंद ले रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, और वास्तव करता नहीं था पढ़ाई इतना ज़्यादा। फिर वो धीरे धीरे पंच करने लगे मुझे, एक एक सवाल देते थे, समझाते थे, बताते थे। तो RS अग्रवाल का नाम मैंने उसमें पहली बार सुना था। उससे पहले एक ठो गणित, एक ठो आता ना कंबाइंड बुक, जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे ना, पूछेंगे कि जैसे पुलिस की भर्ती आ गई, नए नए बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, जैसा मैंने किया था। तो भर्ती आ गई ना तो कहेंगे भैया पुलिस की तैयारी वाले, तो कोई प्रकाशन मैं नाम लूँगा, अरिहंत प्रकाशन या कोई और प्रकाशन, उसमें ना वो कंबाइंड एक तो जिस्ट की बुक जैसा देते हैं। उसमें ना आपको हिंदी भी मिल जाएगी, मैथ भी मिल जाएगा, रीजनिंग भी मिल जाएगी, जीके भी मिल जाएगा, हिंदी का पोर्शन भी दे देंगे, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा थोड़ा मिला के पूरा कंबाइंड देंगे, इतना मोटा। और नए बच्चे को लगता है कि बस ये किताब हम पढ़ लेंगे ना तो हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक व्यक्तिगत एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिक बुक की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली बार RS अग्रवाल का नाम सुना था, और RS अग्रवाल कितनी मोटी आती है आपको पता है। मैं तैयारी जब शुरू किया था तो पूरी किताबियाँ मेरी उतनी मोटी थी, और RS अग्रवाल पहले उतना मोटा मिला, पता ही नहीं चलता था कैसे लगाते हैं सर। तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ से क्या किया, मुझे सिखाया।
जर्नी में क्या रहा मेरे, जर्नी में सबसे पहले मैं सीखना शुरू किया। मैं पढ़ता कितना था, क्या करता था, ये मैं बता दूं। पढ़ाई एकदम बता रहे ईमानदारी से मेरे पास, मैं फर्स्ट हैंड किताब नहीं खरीद पाया था। ये मुगलसराय मार्केट पड़ता, आप जानते होंगे, तो वहाँ पे ना सब्जी मंडी के बगल में किताबें बिकती है सेकंड हैंड की, तो RS अग्रवाल मैं वहाँ से सेकंड हैंड लेकर आया था। पिताजी कारखाने में काम करते थे, एक दिन का 80 रुपये मिलता था, तो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं खर्च निकालने के लिए मैं स्कूल में पढ़ाता था। स्कूल में भी मुझे एक महीने का 750 रुपये मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। प्रमोशन हुआ तो 1000 रुपये मिलने लगा, समझ रहे हैं। बाकी कोचिंग का फीस, खुद का फार्म, एक तो फार्म, अगर आप पुलिस का फार्म भरेंगे कितना रुपये फीस लगती है? 400 रुपये फीस लगती है, 50 रुपये ऑनलाइन वाला लेगा, ठीक, 450 500, मतलब एक महीने के हमारी सैलरी उसी में चली जाए। और बाकी कोचिंग की फीस और ये सब मिलाकर दिक्कतें हो रही थी, परिवार ऐसा था तो दिक्कत थोड़ी सी उसमें हो रही थी। तो मैं सेकेंड हैंड बुक लेकर आया था। क्या लिया था? गणित लिया था। अब पढ़ना तो था ही भैया ना, तो इसके लिए RS अग्रवाल था। अच्छा, बीच में किसी को कोई डाउट आएगा तो पूछ सकता है, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, यही सेकेंड हैंड बुक थी। मगर हवा, मतलब जो सवाल थे ना ऊपर चले जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था। लेवल है इनका, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। अब दुर्गेश सर भी सामने बैठे हैं, UPSI के लिए मैंने यही बुक फॉलो किया है। सगीर अहमद लिया था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक है। और एक राकेश यादव सर आते हैं, 7300 प्लस करके आते हैं, उसमें मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। हमने कहा जो है भैया आप ही हैं, चाहे आप अच्छा कहे बुरा कहे, मैंने कहा इसके से और कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, एक और था, HD यादव करके आती है एक बुक और देख लीजिएगा मैथ के लिए, HD यादव। इस बुक में अंतर बस इतना था ना कि इसमें हर एक जैसे टॉपिक का सब टॉपिक होता है ना, जैसे आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि में शुरुआत आएगा पहले कि जब क्रय मूल्य कम हो या ज़्यादा हो या परसेंटेज में बेचना हो, ठीक है, तब परसेंटेज निकालने के लिए उसमें 10 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देगा। हर टॉपिक के सब टॉपिक में अलग अलग करके 10-10 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो उससे थोड़ी सी मतलब सहूलियत मिलने लगी, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। लेकिन राजेश सर हालांकि चीज़ों को तोड़ के बताते थे, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सिखाने में। बेसिक राजेश सर से सीखा है, और एडवांस के लेवल पे मैं आया था सोनू सर थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाते हैं। फिर कुछ मित्र मिले, जैसे दुर्गेश सर, और एक मित्र थे उसमें विकास सर, वो CISF में है इस समय, ठीक है, तो उनके साथ, और एक थे खुर्शीद भाई। हम तीनों लोग, चारों लोग मिलकर मैथ लगाते थे, तो वो थोड़ा थोड़ा समझाते थे, सिखाते थे, बताते थे। तो मैथ के लिए मैंने यही पढ़ा, प्रैक्टिस नाम में कुछ नहीं था, केवल कोचिंग पढ़ता था। घर पे जाकर जो सवाल ये पढ़ाया था, जो सवाल यहां पढ़ा था, उसी सवाल को मैं अपने से ही लिखता था, लगाता था, एकदम ईमानदारी से। ये नहीं कि मैं 10-10 घंटा पढ़ता था ना, एकदम ईमानदारी से जो था वो यही था। मैं क्यों बता रहा हूं यूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी 2 भर्ती थी, UPP की 2 भर्ती थी। एक था 41,520, सुना होगा आपने, ये 2018, एक ही वर्ष में दोनों भर्तियां आई थी, 2018 की। इस वाली भर्ती में एक चीज बड़ा मतलब हुआ था, अब तो कहना तो नहीं चाहिए, ऑनलाइन है हम, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जैसा इस समय SI में हुआ है ना, जैसा इस समय SI में हुआ है वैसा उस समय हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट वाले जो थे उनको छोड़कर 2 दिन परीक्षा हुई थी। जैसे मान लीजिए एक डेट ये था, ये पहला दिन था और ये दूसरा दिन था, तो इसमें पहली पाली और दूसरी पाली, इसमें पहली पाली और दूसरी पाली, यानी 4 पालियों में एग्जाम हुआ था। इन दोनों को छोड़कर इन दोनों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, समझ रहे हैं। अब क्या हुआ था, कहने वालों ने ये तर्क दिया था कि भाई इनमें ज्यादा मतलब समय मिला है, इनको पहली पाली का पेपर देख लेंगे। जो बच्चे थोड़े से बेबाक रहेंगे ना, मतलब चीजों को एनालिसिस कर पाए, थोड़ा सा समझ पाए, तर्क कर पाए, तो आप ना बहुत अच्छे से, इसमें GD का जो एग्जाम चल रहा है ना, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते होंगे, आप समझते होंगे ना कि जैसे कुत्ते का संबंध जो है वो बिल्ली से है, तो मंदिर का संबंध किससे होगा, ऐसे कुछ करके दिया हो। A का संबंध C से है तो फिर F का संबंध किससे होगा। अगर थोड़ा सा समझ पाएंगे ना, तो जो एग्जाम होते हैं ना, पहले पाली से दूसरी पाली में सिमिलरिटी मिल जाती है। अब ऐसा नहीं होगा
कि जो लाभ हानि का सवाल इस वाले में दिया है, ठीक है, जो लाभ हानि का सवाल दिया है तो वो दूसरी पाली में भी दे दे सेम टू सेम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, सवाल वही रहेगा, सूत्र भी वही रहेगा, बस संख्याएं बदल जाएंगी। कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु को 20 रुपए पर बेचा तो उसको 3 रुपए की हानि हुई या 4 रुपए की हानि हुई, तो कितने रुपए बेचे कि उसको 5 रुपए का लाभ हो। ठीक, पाली बदल जाएगी तो हो जाएगा एक व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु को 40 रुपए बेचा तो उसको 5 रुपए का हानि हुआ, तो कितने रुपए में बेचे कि उसको 7 रुपए का लाभ हो। सवाल सेम है, अंक बदल गए हैं। तो ये चीज तर्क देकर उन्होंने क्या किया, उसे हटा दिया था। अब जब दोबारा ये पेपर हुआ था दूसरी पाली वाले का, इसमें मैं भी था और मेरा दोनों में यही हुआ था, सेकेंड पाली में हुआ था। अब उसमें दिक्कत हो गई थी, पहली पाली वालों को मैं ईमानदारी से बताता हूं, एक हमारे मित्र है जितेंद्र भाई, वो 92 क्वेश्चन किए थे, नहीं मतलब उनका रनिंग के लिए आया था। मैं 108 क्वेश्चन सही था काट पीट कर, 117 118 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 108 एकदम काट पीट कर सही था, और फाइनल मेरिट जबकि इसकी 104 पे बनी थी, मेरा नाम नहीं आया था। इसका मतलब 30-35 नंबर इन क्वेश्चंस के जो फायदे थे इन वाले बैच को मिला था। इससे मैं बड़ा हताश हुआ, ईमानदारी से बताता हूं। मैंने जीवन में पहली बार 500 रुपए का सेगा का जूता खरीदा था, रनिंग में कर रहा था, क्योंकि 41 जो लोग ये वाले में सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछेगा, आपको पता होगा 2 को रिजल्ट आया था, 3 को डीवीपीएसटी थी, 4 को दौड़ था। कौन कर पाएगा? मुझे अभी दौड़ा देंगे, हालांकि मैं अब तो ट्रेनिंग से थोड़ा सा परिपक्व होंगे तो शायद मैं दौड़ जाऊं, उसमें ऐसा नहीं था। दिक्कत यहां पर आई थी, इस चीज को लेकर मैं बड़ा मतलब हताश हुआ था। उससे पहले भर्ती आई थी, लेकिन उस भर्ती में लंबी लाइन लेकर ऑफलाइन फार्म लेकर जाना था ना, तो ऐसा कर नहीं पाया था ज़्यादा। इस भर्ती के तुरंत बाद आई थी 49,568, इसी में मैं सेलेक्ट हूं। इसी में सेलेक्ट हूं, 2 साल लगभग सर्विस हो रही है मेरी, लगभग 2 साल। ठीक है, और अगर आपकी दुआएं रही तो शायद मैं यूपीएसआई में आ जाऊं, शायद, अभी चल रहा है, भगवान जाने हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। तो इसके तुरंत बाद ये हुआ था, लगभग 2 महीने का 3 महीने का गैप था, समझ रहे हैं। तो मैं इसमें मैथ मेरा बहुत अच्छा था, सेकंड पाली में पढ़ा था, तो मैं ना पहले वाली पाली का पूरा पेपर एकदम ना एक एक क्वेश्चन को देख लिया था कि कैसे लगाया जाता है, कैसे क्या है। उस समय यूट्यूब ऑनलाइन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, यूट्यूब हाल ही में एकदम मतलब जियो आया था, 2016 में जियो आया था, ठीक है, और 2018 के लगभग में पेपर हुआ था, समझ रहे हैं। जनवरी में इसका फॉर्म आया था, अक्टूबर नवंबर पहला जून में हुआ था, उसके बाद फिर अक्टूबर में हुआ था, ऐसे करके। तो उसी साल जियो का आया था, सभी यूज करते, नेट हाल ही में शुरू हुआ था, नहीं तो पहले 1 GB भराते थे, धीरे धीरे वो गोल गोल घूमता रहता था, तो उससे चलता था। तो ऐसा हुआ था, तो इस वाले से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुआ था, मतलब थोड़ा सा तनाव में था। दूसरे वाले में मैंने क्या किया ना कि थोड़ा सोचा कि उसमें तो कम मार्क 118-20 तक पहुंचाया था, इसमें थोड़ा सा कम किया जाए, उससे ज़्यादा ना किया जाए। हाँ, तो गणित हो गया, ठीक। मैं अपने बारे में जो मेरा जेन्युइन है, वो कोचिंग में 1 घंटा समथिंग, मतलब कोचिंग का पीरियड जो था वो 3 घंटे का था, ठीक है। 3 घंटे में 1 घंटा मैथ था, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके जीएस चलता था, ठीक है। उस जीके जीएस में हिंदी को 3-3 दिन डिवाइड करके दिया गया था, क्योंकि हिंदी का उतना ज़्यादा ब्रॉड तो था नहीं, है ना। रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करके चलता था। करंट अफेयर वैसे एक दिन मैराथन करके चला जाता था। 3 घंटे में 1 घंटे मैथ डेली मिलता था, 1 घंटे में रीजनिंग में डेली मिलते, तो उसमें 2 दिन करके करंट अफेयर ऐसे करके जोड़ के मतलब चलाते थे सर। इसलिए चलाते ना, ऑफलाइन में मतलब उतना मैटर मिलता था, लेकिन हम उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, पचा नहीं पाते थे। और पहले केवल यही था, भटकाव कम था। पहले सोर्स कम थे तो भटकाव कम था, अब सोर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए भटकाव बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या मैं बताऊं, समझिएगा जरा ध्यान से। आपको लगेगा कि ना मैं किसी चीज़ की बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सुनिएगा ध्यान से। मैं जैसे यहाँ पे आपको राजेश सर ने या दुर्गेश सर ने कोई सवाल बताई, अब आप उसी सवाल को किसी और के पास जाकर सीखोगे तो वो बंदा सवाल का उत्तर वही आएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा आएगा, लेकिन वो कोई भी अगर एक स्टेप को अपने तरीके से सॉल्व उसने कर दिया, कैसे, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए 1 + 3 = 4 होता है ना। अब उसने समझा दिया कि 2 + 2 = क्या हुआ, ठीक है। और अगर किसी ने पलट दिया और कह दिया उसने कि 3 + 1 = 4 होता है। जब आप नए रहेंगे ना, एकदम नए की बात करें, जब फ्रेशर्स रहेंगे, बिगिनर्स रहेंगे, शुरुआत करेंगे, तो मैं कसम खा के बता रहा हूं, इस बात को और इस बात में आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ये अलग है, ये अलग है, 3 इसमें पहले आया है, 1 इसमें बाद में आया है, तो कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा होने लगता है और वहां पे भटकाव शुरू हो जाता है। इस चीज को ना राजेश सर बहुत अच्छे से समझाए थे।
5 सवाल या 6 सवाल हम लोग पढ़ते थे एक दिन में, 10 का टारगेट होता था, लेकिन 5-6 सवाल 1 घंटे में पढ़ते थे। मगर ईमानदारी से मैं बताऊं, समझाते थे अच्छे से, जो आपको पढ़ा रहे होंगे सर, उन्हीं ने, दुर्गेश सर चाहे विकास सर चाहे मैं हूं, उन्हीं के देने के मैं मैथ सीख पाया। और वो ये कहते थे कि मतलब अगर तुम्हें कोई टॉपिक टफ लगता है ना, तो उसको छोड़ के ना तुम जो इजी तुम्हारे आता है, जो तुमको समझ में आता है, उसको अच्छे से कवर कर लो। क्योंकि देखो, अगर 100 क्वेश्चन सवाल के जो मतलब पेपर्स के 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोई भी बंदा 100 क्वेश्चन करता नहीं है। क्योंकि ना आज के जनरेशन में, आज के कंपटीशन में 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है एस, एक होता है ए। एक होता है स्पीड और एक होता है एक्यूरेसी। कोई पूरा नहीं करेगा 100 और 100, कोई नहीं करेगा। तो उनको क्या चाहिए, जो एवरेज से थोड़ा सा अच्छा हो। आप मेरिट उठा के देखेंगे, 60% अगर आप सही कर पाते हैं, 75% सही कर पाते हैं, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही है? तो इनको मेंटेन के लिए वो यही कहते थे कि आप सिंपली समझिए। तो ऐसे मैंने ये गणित पढ़ा, क्लियर हुआ, समझ में आया? बोले भाई, संदीप भाई सुन रहे हो, मनन कर रहे हो? ठीक है, बस इतना ही पढ़ा हूं, उससे ज्यादा कुछ। हाँ, बस ये है कि जो सवाल होता था उसका मैं नोट्स बनाता था। नोट्स कैसे? नोट्स मतलब हर एग्जाम्पल का, लाभानी पढ़ रहे हैं तो एक एक टाइप आता है ना, है ना, हर सूत्र का, जैसे x प्लस एक्स वाई प्लस वाई करके बटा के 100 करके आता है, या 100 में जोड़ के घटा के, हर टाइप का एक सवाल का उदाहरण मैं लिख कर रखता था और मैं उसको पढ़ता था। क्योंकि मुझे मैथ मेरा एकदम मतलब बहुत ज्यादा कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर। मुझे इतना नहीं समझ में आता था कि अगर 4x बराबर 20 है तो x बराबर क्या होगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं इसी x का इसमें कहता कि ई कैसे गुणा हो जाएगा। मैं 4 को समझा, मुझे लगता था ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कैसे अलग कर देंगे। पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं जन्म से ही वो ना है था कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, है ना, होनहार बिरवान के होर चीकने पात करके, ऐसे कुछ मतलब कहावतें आती हैं। तो ये नहीं कि मैं मतलब जन्म से ही एकदम कुशाग्र बुद्धि का हूं एकदम, कि मैं शुरुआत हुआ था जब भी मैं छठी भरी जब मेरी हुई, तब मैं आर एस अग्रवाल का घोट दिया गया था, एकदम मैं पढ़ के आया था, एकदम पूछिए मत, है ना, सारे सूत्र मेरे दिमाग में चलते रहते थे। मैं खेलता भी था तो एक्स वाई करके लिख के खेलता था, ऐसा कुछ नहीं था। आपको अगर लगता है ना, सही बता रहा हूं, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, जैसा आप समझ सकते हैं। टीचर की हैसियत नहीं, मैं पढ़ाया हूं, लेकिन टीचर की हैसियत नहीं। आपको एकदम नहीं आता ना, तो ईमानदारी से बता रहा हूं, और किसी को भी नहीं आता वो ऐसा। 100 on 100 कोई नहीं करता है। बस इतनी सी बात है कि जो आपको बात समझ में आ रही है, उसको, जितना सवाल आपको समझ में है वो आप सही करें, बस इतना ही इसकी शर्त है। बस आप जिद मान लीजिए, ठान के रखिए, वहां तक आपको होगा। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं बता दूं, एक राज्य है झारखंड, इसकी न्यूज किसी ने सुनी? झारखंड में एक भर्ती आई थी जो 2003 की, पीसीएस की, जिसका रिजल्ट आया है इस साल। मैं एक जगह एडिटोरियल पढ़ रहा था, एक बंदा था जो उसमें तैयारी किया था, सब कुछ हो गया था, केस चल रहा था, आपका कौन जाने, 18-19 साल हो गए ना लगभग। 2003 में भर्ती आए थे, 4-5 किलोमीटर परीक्षा हुआ था चलते, 18 साल लिखा था, उसमें रिजल्ट आया था। वो लड़का परचून की दुकान चला रहा था, शादी हो गए थे, बच्चे हो गए थे, सब एकदम मजे में चल रहे थे, लोग आनंद लेते, अरे गए थे पढ़ाई करने, तैयारी करने, क्या हुआ, एकदम एकाएक वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाला सिस्टम। रिजल्ट आया तुरंत वो एसडीएम बना। आप समझ सकते हैं ना फीलिंग, मतलब क्या, इससे हम क्या सीख मिलते हैं। जैसे मैं ये दिखाने आया कि मैं राजनीति करूं, झारखंड सरकार बहुत ये है, बेरोजगार के साथ वो करती है। आप इसका पॉजिटिव वे देखिए। पॉजिटिव वे देखने का मतलब क्या है, आप हर चीज में एक सकारात्मक चीज को ढूंढिए। देखिए, आप बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किंगडम है, एनिमल किंगडम, जंतु जगत हिंदी बोलूं, और उसमें एक आता है संग मोलस्का, संग आर्थ्रोपोडा, है ना, और एक उसी में कीट जगत आता है, उस मैं नाम याद नहीं पा रहा हूं। उसमें आपको मक्खी और मधुमक्खी दोनों एक ही जगत के जीव हैं, मक्खी और मधुमक्खी, मगर दोनों का फितरत दोनों का अलग है। मधुमक्खी अच्छी चीजों में बैठती है, शहद मिठास में बैठती है, और मक्खी
समझ रहे हैं? तो मैं इस बात को कहकर ये नहीं जाहिर करना चाहता कि आप लोग अगली बार तो वोट मत दीजिएगा, झारखंड में जिसकी सरकार है वो ये करती है वो करती है, मैं ये नहीं, मैं यहां पर ये बताने के लिए आपको ये बात एग्जाम्पल मैंने दिया है कि अगर आपने भाई मेहनत की है, अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी से, तो उसका फल आपको मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा। ऐसा हुआ था मेरे साथ। 41,000 वाले में मेहनत किया था मैंने जम के मुझे याद है, मुझे खुद से यकीन नहीं होता। 41,000 वाले भर्ती में मैं 108 क्वेश्चन पे जब नहीं हुआ था तो मैं कहा ये क्या होता है। अब जब 108 पे नहीं हुआ सही, तो 49 वाले में कैसे होगा। और 49 में ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने अटेम्प्ट ही 108 किए थे और आपके सामने इसमें सर्विस में हूं। क्यों? गुस्सा था मेरे अंदर। होता है ना, जब आप फेल हो जाता है ना तो आपको हर चीज पे शक आता है। कुछ बोल रहे थे कि अरे यार तुमने ज्यादा तुक्का मार दिया ना, इस वजह से तुम्हारा ये हुआ। एक्यूरेसी देख रहे थे, ये हुआ वो हुआ, उसमें कुछ आइडिया नहीं था। तो हमने कहा ठीक है अब की बार तुक्का कम मारेंगे, जितना आ रहा है उतना। इसमें मैंने शायद 4 या 5 क्वेश्चन केवल तुक्के मारे थे, जिसमें मैं 50-50 था। 50 मतलब समझते हैं ना, जैसे 4 विकल्प है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो मुझे 2 विकल्प क्लियर है कि ये दोनों नहीं है, बी और सी में कंफ्यूजन है, तो इसे कहते हैं 50-50। तो मैंने कहा इसमें तुक्का लगा लेते हैं। तुक्का मैंने लगा था 108, ठीक। और आपको हैरानी होगी जानकर कि इसमें मेरे 98 क्वेश्चन सही थे, काट पीट कर। समझ रहे हैं? तो ये नहीं कि मुझे यकीन था कि होगा तो होगा, नहीं पता ही नहीं से। लेकिन फिर एक हुआ, एक समय बदला। और मुझे पूछेंगे ना इस भर्ती की डेट पूछेंगे ना, मैं एक एक डेट क्लियर आपको बताऊंगा। आपकी लाइफ में भी वो डे आएगा, एक दिन ऐसा आएगा इन 7 दिनों में, जिनको आप मानते हैं ना कि गांव गिराव में होता है ना कि शनिवार का ना शनिचर भगवान है, ये है वो है। मैं कहता हूँ शनिवार को सिलेक्शन में तो नहीं लोगे। नहीं, हमारे घर दादी मर गई, शनिवार का ना लेवे के विवाह का, जाओ जाओ निकलो। मैं बताता हूँ ईमानदारी से, हमारे बटालियन में जो एसपी साहब हैं, मतलब कमांडेंट साहब हैं, हम जैसे सर्विस में आएंगे तो आपको डेली दाढ़ी बनाना पड़ता है, क्लीन एंड सेफ रहना पड़ता है। तो एक था बोला कि नहीं बृहस्पतिवार हम नहीं बनाते, तो उन्होंने आदेश पारित कर दिया इसका 4 दिन का तनख्वाह काट लो। बोले सर 4 दिन कैसे? बोले 5 दिन बाद सप्ताह, भाई महीने में 500 बृहस्पतिवार आएंगे, मतलब तुम 5 दिन काम करोगे नहीं तो क्या का तनख्वाह? बोले सर हम बना लेंगे, दे दीजिए। समझ रहे हैं? फिर 49,000 वाले में 20 नवंबर की वो रात थी। हालांकि तब तक मैं एसआई की तरफ मुड़ चुका था। उस दिन रात को 8 बज के लगभग 53 मिनट के लगभग समथिंग हो रहे होंगे, या 50 मिनट, मुझे याद नहीं है इतना एग्जैक्ट। लेकिन ये है कि 20 नवंबर की वो रात थी, रिजल्ट आया, पता चला कि मेरा हो गया। नींद नहीं आई थी उस रात। लेकिन फिर नींद क्यों आई? क्योंकि एक लड़का बताया, बोला कि ये पहली मेरिट अभी तो 2 ठो लगेगी। हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर सो गए। चढ़ सकते हैं कहीं भी। वो वाला दंश हमने झेला किस में? यूपीएसआई में। समझ रहे हैं ना? फिर रनिंग हुई, 20 दिन का ही समय मिला था। 20 दिन में ठंडी में रनिंग, डीवीपीएचडी सब कुछ, रिजल्ट आए थे इसको। फिर 12 को ये था, वो छोड़िए, बस कुल मिला जुला कर 2 मार्च तक का सफर। 2 मार्च को फाइनल हुआ था, फिर ट्रेनिंग पर, फिर काम खत्म, फिर यहाँ पे। तो मैथ मैंने बताया, डरिएगा मत। देखो मैथ इजिली, बस जितना आपको आ रहा है ना उतने पे ही मैं जितना फोर्स आप उसको मनाने में लगा रहे हैं उतना फोर्स आप किसी और सब्जेक्ट पर लगाएंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको कि आराम से हो जाएगा। हाँ, बस अपने सीट पर बैठे रहिएगा, छोड़ के जाइएगा मत। समझ रहे हैं ना? छोड़ के जाइएगा मत। मतलब अगर आप घर से आए हैं ना निकल के, तो बैठे रहिएगा, तभी मिलेगा। अगर छोड़ कर जाने की हिम्मत हो जाएगी फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरा फोकस अपने इस पे रखिएगा। आइए बताते हैं आपको रीजनिंग के बारे में। कोई समस्या इसमें कोई पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अपने बारे में क्या बता रहा है। मैं तो प्रचार में आया नहीं हूं। सर ने इतना कहा कि तुम देखो, दुनिया ना सुनने से ज्यादा ना देखना पसंद करती है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये ऐसी जनरेशन है जो 30 सेकंड का स्टेटस देखने वाली है। 3 घंटे की फिल्म नहीं देखेगी आपकी। और वो 30 सेकंड में क्या, अब देखना वो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। पहले गरीब बंदा रहता है, वो ऐसे होता रहता है, फिर तुरंत अचानक से सीन जो होता है वो फ्लिप होता है, बदलता है, उसके बाद तुरंत वो जेंटलमैन बन जाता है। आपको मैं बता दूं, उस फ्लिप होने में ना 5 से 6 साल का समय लगता है। और अकॉर्डिंग ये भी बता दूं, अगर आप किसी फिल्म को भी फॉलो करते हैं, किसी फिल्म को भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो वो 3 घंटे का होता है ना। आपका जीवन 60 साल का है ना। बोलिए भाई, एक रेशियो मिलाएंगे आप
कि 60 वर्ष को अगर आपको 3 घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तब भी इसका 1 घंटा 20 वर्ष के बराबर होगा। यानी फिल्म में जो चीज 1 घंटे में होगी, उतना आपके जीवन में 20 घंटे 20 वर्ष में होगा। क्लियर है? तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन क्या करें, जनरेशन ऐसी है। मम्मी मैगी चाहिए 2 मिनट में, तो जब मैगी 2 मिनट में लेके 2 मिनट पच भी जाएगी, 2 मिनट रहबो करेगी। तो अगर 2 मिनट वाला चाहिए तो चले जाओ मनरेगा में, 100 दिन का काम मिलेगा, 2 मिनट तनख्वाह मिलेगी, काम खत्म। लेकिन अगर 60 वर्ष तक का चाहिए तब तो इंतजार तो करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? चंदौली से मुगल सराय के लिए ऑटो उपलब्ध है, तुरंत मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपको चंदौली से अगर दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़नी होगी। और ट्रेन का मतलब कि कम से कम जो लोकल बस स्टैंड है वहां से रेलवे स्टेशन तक का सफर आपको खुद से खटर 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 करके तय करना होगा। खटर खटर का मतलब क्या हुआ? थोड़ी बात ऊंची है, मुझे उम्मीद आप पकड़ पा रहे होंगे, लॉजिक आपका सही होगा। तो घर से निकल के जब 10 रुपए देंगे, यहां से मुगलसराय पहुंचेंगे, तो वो क्या उस स्पीड से ले जाएगी? नहीं। अब ऑटो वाले से कहेंगे हमको दिल्ली जाना है, तो वो तो हंसेगा, बोलेगा हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं कि इनडायरेक्ट रूप से वो ले जाएगा, आपको ले जाएगा नहीं इनडायरेक्ट रूप से। यहां से आप मुगलसराय जाएंगे, वहां से स्टेशन पकड़ेंगे, सॉरी ट्रेन पकड़ेंगे, स्टेशन पर जाके पकड़ेंगे, वो ट्रेन आपको लेके जाएगी। लेकिन लोग तो हंसेंगे ना जब घर से आप पैदल निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, दिल्ली जाता। लेकिन जिस दिन आप दिल्ली चले जाएंगे ना, फिर जिस दिन ऐसे नसीब होगा, मतलब, और होगा जरूर, कुछ स्पेशल नहीं है, आप और मेरे जैसे ही लोग आते हैं यहां पर। तो ट्रेन में बैठने से पहले तक की मेहनत आपको अकेले करनी पड़ेगी। फिर ट्रेन में बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठे रहिए। ट्रेन में बैठ जाएगा मतलब क्या है कि घर से, ये मान लीजिए आपका घर है, मैं घर अच्छा बना पा रहा हूं, हाँ बना पा रहा हूं, अच्छा घर है, अरे बोलो, अच्छा ऐसे नहीं बने, लो खुश, अब खुश, अब सही है, हाँ तो हवा आनी चाहिए ना। वो नहीं होता है, वो सुना होगा आपने, वो आईएएस में पूछा था ये वाला सवाल। मैं आपको बता दूं 99% लोगों को पता नहीं होता कि आईएएस में क्या सवाल, क्योंकि जब सेलेक्ट होते हैं 0.001% लोग, तो फिर सबको कैसे पता चले कौन सा सवाल पूछा था इंटरव्यू में। खिड़की होनी इसलिए जरूरी नहीं ताकि बाहर के मौसम का भी हाल चाल पता चले। पता चला आप घर में बंद करके एकदम तैयार है कि हमारा पेपर होगा, पता चला लॉकडाउन लग गया, पेपर नहीं हुआ। तो बाहर की दुनिया से रूबरू होना पड़ेगा आपको। मतलब कहने का मतलब यह कि पढ़ाई करिए, लेकिन इर्द गिर्द का भी भान रखिए कि मौसम बदल रहा है, तो कम से कम अपने कपड़े भी बदले आप। ये नहीं कि स्वेटर पहन के या जैकेट पहन के पढ़ रहे हैं और गर्मी तक आ गए, हमें उबल रहे हैं, घमौरी हो गया, लेकिन हम पढ़ब। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब एकाएक परिवर्तन ना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन बड़ा गड़बड़ होता है, रासायनिक परिवर्तन ठीक ठाक है। धीरे धीरे बदलेंगे, बदलाव होगा, समय मिलेगा, बदलाव होगा। तो घर से निकलने, घर वाला जो मैटर है आपका, घर से निकलने तक का जो समय है, ये मैं आपको भी बना देता हूं। ये ऐसे मैं हूं पतला सा तो ये वाला रास्ता आपको तय करना पड़ेगा स्टेशन तक। स्टेशन आएंगे मतलब जब स्टेशन पर आ जाएंगे, स्टेशन मतलब एक बार जब सिलेबस सब कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना, एक बार पढ़ लेंगे 6 महीने तक का समय देकर, उसके बाद फिर आपकी स्पीड ट्रेन वाली हो जाएगी। और ट्रेन की न्यूनतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है। और आप चाहते हैं ऑटोइया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे भैया होगा छतरियो रह के चाहिए, उड़ जो। ठीक बात समझ में आई? तो इतना आपको करना पड़ेगा कि कम से कम घर से बाहर निकलने तक का काम आप कर पाए। और यहां तक आ गए तो इसका मतलब है कि आपने ऑटो पकड़ लिया है। थोड़ा दिक्कत होगी, खटर 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 करेगा भी, लेकिन जब माइंड आपका क्लियर हो जाएगा ना, मतलब रेलवे की पटरी पर आ जाएंगे, मतलब ट्रेन आ जाएगी, आप मत आ जाइएगा पटरी पे तब आप चलेंगे। जैसे हम लोगों का है तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, कोई नया फॉर्म आता है ना, तो हमको ये नहीं होता अब ये करना है वो करना है, मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या करना है, और हमको पता है सिलेबस में कहाँ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस शुरू हो जाते हैं। फिर आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति का एक बार एग्जाम क्रैक हो जाता है, फिर धक्का 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 तुरंत पीछे बैक टू बैक भर्ती आती रहती है और वो क्लियर करता जाता है। जीवन में पहली बार एग्जाम निकला, उसके बाद फिर भर्तियों की लाइन लगी हुई है। ठीक, तो मैथ मेरा ऐसा था। चलिए अच्छा, मैं कुछ अलग चला गया, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ डाउट होता आप पूछ सकते हैं, आप पूछेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि वहां का जो होता है अलग उलझन होता है, यहां का उलझन अलग होती है। देखिए रीजनिंग की बात करें, एक ही किताब पढ़ी है, आर के झा है ना सर, आर के झा, हाँ ये एक बुक आती है आर के झा की, बहुत अच्छी बुक है, इतनी ही है, सफिशियंट है। हाँ एसआई वगैरह की आप तैयारी करेंगे तो उस पर इनपुट आउटपुट के लिए थोड़ी सी अलग पढ़नी पड़ेगी, नहीं कि आर के झा के लिए वनडे एग्जाम के लिए एकदम आराम से करते जाइए, इत्मीनान से हो जाएगा। रीजनिंग में कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहिए। ठीक है, हिंदी थी हमारी जो, इसमें मैं जो सेलेक्ट हूँ पुलिस में, मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, केवल हिंदी के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था।
बीच में एक बार वो नालंदा प्रकाशन वाली, हाँ पृथ्वीनाथ पांडे की, पीएन पांडे की आती है एक, ये किताब मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं थी, लेकिन इसमें ना वो विलोम तद्भव तत्सम ना थोड़ी अच्छी सी दी हुई थी, इसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा दी हुई थी। हालांकि काम इसी से चल गया था, पुलिस का पूरा सेम टू सेम, इससे बाहर आपको एक को नहीं मिलेगा, इधर उधर पूरा आपको इसी मिल जाएगा। ठीक, तो हिंदी के लिए भी वही था, मुझे टेस्ट लगाते थे, 15 दिन पे टेस्ट हुआ करता था। अब इसमें कितने दिन में हो रहा है मुझे पता नहीं कोचिंग में, लेकिन उसमें 15 दिन पे हुआ करता था। और उस समय छड़ी से मार बहुत भयंकर पड़ती थी। वो तो छोड़िए, एक दूसरे से मतलब कंपटीशन की भावना से होती थी। एक नंबर कम आ गया तो अगली बार पूरी शिद्दत से होती थी कि अगली बार आ ही जाए। हालांकि दुर्गे सर का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, मैंने एक बार केवल दुर्गे सर को हराया है, ऑनलाइन बता रहा हूं, केवल एक बार। बाकी मुझे लगता है 20 बार 25 बार हुआ होगा। 5-4 5-4 3-2 5 हमेशा आगे रहे सर, कभी कभी 12-12 क्वेश्चन आगे रहे हैं। केवल एक बार मैंने हराया था, अब पता नहीं कैसे हरा दिया। ठीक है, तो ऐसे हिंदी उसी के लिए जो दिया है उसी के लिए, ये नहीं पूरी हिंदी अब एमआरपी से लेके पीछे तक पढ़ जाए हैं, है ना, बात समझ में आई। चलिए अच्छा, तो हिंदी में मैंने ये पढ़ा। अभी भर्ती जो आ रही है इसके लिए बता रहे, टेंडर नहीं आ रहा है क्योंकि कंपनियां जो है डरी हुई हैं, नहीं तो भर्ती आ जाएगी तो पूछिए मत। और यूपी माना जाता है कि अगर सिंपली आपको कोई जॉब अगर मिल सकती है सबसे पहली बार में ना, तो वो जीडी और ये है क्या नाम है, कांस्टेबल, मैं मानता हूं जनरली। अगर आपको डिफेंस लाइन में आना है तब, नहीं तो आपको लेखपाल वगैरह तो ये है। इसमें सिंपली बस आप पास करिए, दौड़िए, दौड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ रनिंग होती है हम लोगों की, 5 किलोमीटर की दौड़िए, बस दौड़ता जाएगा, उधर से वर्दी पहन के बिलाएंगे, चला चला दौड़ गए आप, काम खत्म। बाकी उसमें कोई गलती वगैरह ये सब नहीं। हिंदी के बाद फिर क्या बचता है आपका, जीके। जीके के लिए भी लुसेंट सब वही है। और एक था करेंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए एक आती है ना समसामयिक की अरिहंत करके आती है। हालांकि सर ही बता देते थे न्यूज़पेपर में, रोज का रोज आता था, इसे हम कभी होता नहीं था क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। अब तो कुमार गौरव सर वगैरह बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अपने चैनल पर किसी और का नाम क्यों लो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सर ने पहले ही बताया कि तुमने जो फील किया वही बताना केवल, ठीक। लुसेंट हिंदी की बात करें तो हिंदी में लुसेंट पढ़ने में केवल मैंने क्या किया, केवल याद करने वाली चीजें मैंने इसे ली थी, बाकी सब का सब नोट्स सोनू सर का था। केवल याद करने में क्या, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, समझ रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, बस। बाकी सब क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब ना सब जो सोनू सर उनका नोट्स आपके पास होगा, वो जो पढ़ा रहे हैं सर ना उन्हीं से था। रीजनिंग तो उन्हीं से था, आर के झाए तो बस प्रैक्टिस के लिए था, बाकी सब वो बता देते थे। मैंने देखा भी घड़ी का वीडियो, मतलब पूरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया। जितना आप इसीलिए कहते हैं ना कि जो अनुभव से उपजा हुआ जो ज्ञान होता है ना, वो आपका जो थ्योरिकल ज्ञान होता है उससे बहुत ऊपर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपके गांव में घर बनता होगा ना, घर और बनते होंगे, तो जो घर बनाने आते हैं क्या वो इंजीनियर होते हैं? नहीं ना, फलाना घर बना दिया तो वो उनको बना, भैया हमरो बना था, तो उन्होंने बना दिया आपका भी। क्या आपसे पूछते भैया डिप्लोमा किए हैं? पूछा है कभी आपने कि भाई सिविल से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, किनसे किए? आपको पता है कि बीम के क्या होता है, गिट्टी बालू क्या है, उसको कुछ पता है, बस लिया हुआ वो सब अनुमान बता देगा और फर्स्ट क्लास। किसी घर गिरा चल रहा है, अब कहें गिरने की बात करें तो बिहार में तो इंजीनियर बनाए थे पुल, उद्घाटन करते गिर गया, अब क्या किया जाए, समझ रहे कि नहीं? तो अनुभव से जो उपजा ज्ञान होता है ना, वो जो मैं इसमें बता रहा हूं ये मेरा अनुभव है। लगभग 6-7 साल मैंने कोचिंग में दिए हैं, 7 साल, जिसमें केवल 1 वर्ष अध्ययन का था, बाकी सारा अध्यापन का ही रहा है। तो इसलिए बता रहा हूं, और मैंने हमेशा अपने आप को एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट किया है, कभी टीचर नहीं। टीचर बहुत बड़ा पद होता है, वहां पहुंचने में बहुत गलतियां होती रहती हैं, गलतियां आज भी मैं करता हूं, तो कैसे टीचर हो जाऊं, समझ रहे हैं? तो ऐसा था। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना उसके लिए भी क्या नाम है, जीडी के लिए भी एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम है। हाँ, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक काम करेंगे कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर होता है ना भाई, उन पेपर को देख लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं क्या कि सर जी 8 घंटा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो 2 दिन तो पढ़ेंगे 8 घंटा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा।
ऐसे कहता है सर जी समझिए ध्यान से, मैं जो होता है ना मैं तार्किक बात करता हूँ। 2 दिन पढ़े 8 घंटा, ठीक, तीसरे दिन थोड़ा कम हो गया, कह देंगे सर जी 8 16 घंटा पढ़े थे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हुआ, 4 घंटा हो गया बराबर, फिर चौथे दिन से पढ़ेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ ऐसा कि तुम आज इतवार है, रविवार है, आज खाना खा लो पूरा 1 हफ्ते का, शनिवार के बाद मिलेगा खाना। तो बोले सर जी तो मर जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा पढ़ाई, ऐसा कर पाएंगे आप? मोबाइल थोड़ी ना हुआ है भाई, एक बार चार्ज होगा तो चलेंगे। बायोलॉजिकली हैं, जैविक हैं, तो जाहिर बात है हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके आप जरा इत्मीनान से समझिएगा। मनुष्य का पेट जो है ना इतना ही छोटा है पेट, इस पेट को भरने के लिए मनुष्य इतना मेहनत करता है, जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक भर ही रहे, भर पाए, भरते भरते तेरही हो जाती है, उसमें भरने के लिए बुलाते हैं, उसके बाद फिर। तो इसलिए आप एक शेड्यूल बना लीजिए, 40 मिनट 10 मिनट 40 मिनट 10 मिनट, ये वाला रेशियो जो मैं पढ़ता हूं 40 मिनट से कम है। भटकाव जरूरी है, मुझे भटकाव होता है, आपको भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट का समय बनाइए, ठीक है। कहते हैं कि सर भटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब एक बार बैठे तुरंत पढ़ लिए तो विवेकानंद नहीं हो जाएंगे जी, नहीं भटकेंगे तो रोबोट रहेंगे ना। बाइक होती है, एक बार स्टार्ट करके छोड़ दे तो वो स्टार्टर रहेगा जब तक तेल खत्म ना हो जाए। मनुष्य है तो भटकाव जरूरी है, भटकाव होगा आपका, कोई दिक्कत है नहीं। मगर इसमें जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप वापस आते कैसे हैं। भटकना एकदम लाजमी है। सब आप समझिए जरा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े ने हम ही जैसे होते हैं, सबका एक ही है, सबका डीएनए लगभग एक है, सेम बायोलॉजिकली सब कुछ स्ट्रक्चर सभी सेम ही है। बस ये कि वो अपना एम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यूपीएससी का बना लेते हैं, हम यूपीपी का बनाए हैं, बस है ना। तो यूपीपी और यूपीएससी में ज़्यादा अंतर नहीं है, आगे का यूपी रहेगा, बाकी एससी जोड़ लेंगे, यूपीएससी हो जाएगा। थोड़ा मेहनत और करेंगे, ऊपर हो जाएंगे। आप चाहें तो मनोज शर्मा 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी, उनका सीख सकते हैं। 12वीं फेल करके वो किताब आई उनकी, देखा होगा आपने। बेचारे मेहनत करते करते थक गए। उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट सुबह 10 बजे आया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ। उनको लगा अब नहीं हो सकता, 2 बार ट्राई मार चुके थे, नहीं हुआ था। शाम को उनका फाइनल इंटरव्यू दिए थे यूपीएससी में, शाम को पता चला कि यूपीएससी में हो गया, आईपीएस बन गए। समझ रहे कि नहीं? मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर कहीं सिलेक्ट ना हो तो अच्छा होता है कि दूसरी जगह हो जाता है। जैसे सिकेरा साहब थे, नवनीत सिकेरा सर, जैसे अमिताभ बच्चन साहब थे, रेडियो वाले ने उनको इसलिए भगा दिया क्योंकि उनकी आवाज़ भारी थी। बोले कि हम भारी आवाज़ को नहीं, आज उनकी भारी आवाज़ पर समझ रहे हैं। नमस्कार देवी सज्जनों, कोरोना काल में कितना सुने, आधा काढ़ा काम तो वह किया है ना, बोलिए। तो थोड़ी सी मैंने 40 मिनट का, आप 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट दीजिए। और मैं बहुत अधिक बता रहा हूं, बहुत अधिक आप अधिकतम एक दिन में केवल 3 घंटा पढ़िए, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3 घंटा पढ़िए, पढ़ाइए मत किसी को, नहीं हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। पढ़िए मतलब ईमानदारी से पढ़िए कि हाँ 3 घंटा पढ़ना है मुझे, ये नहीं कि फलाना देख रहे हैं, हाँ पढ़ा थी किताब पढ़े हैं, उसी में अपना लगा है, हमें मोबाइल चल रहा है। मैं खुद भी करता हूं। अब तो आलम ये हो गया कि आलम ये हो गया बिना मोबाइल का सो कर उठे, अगर मोबाइल ना हो मिले तो पता चला हम खुद वाइब्रेशन मोड में हो जाएंगे, अगर कहाँ गई। 2 दिन लाइन ना आए तो समझ लीजिए क्या होगा फिर, समझ रहे हैं ना। तो 40 मतलब 3 घंटे का जो आपका है उसमें पढ़िए इतना, और डेली कम हो जाए चलेगा, इससे अधिक मत करिए, इसको कम हो जाए चलेगा, इससे अधिक मत करिए, आराम से हो जाएगा। जीडी और इन सब के लिए बता रहे हैं। बात समझ में आई? बोले भाई। अच्छा, नोट्स किसने किसने बनाया जा रहा बताइए मुझे हाथ उठा के। मैथ का नोट्स, उसको रिवीजन कितने, 2 बार जिन्होंने रिवीजन किया हो, केवल 2 बार अपने नोट्स को लिखा है, लिखने के बाद 2 बार पढ़ा हो, वो हाथ ऊपर उठाए, देख लीजिए। समझ रहे हैं? 2 बार भी आपने अपने उस नोट्स को पढ़ा नहीं, 2 बार भी आपने अपने उस नोट्स को पढ़ा नहीं। रिवीजन का बहुत महत्व होता है। मैं आपको बताता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। एक छोटी सी बात और, आप अपने घर में कहीं ना कहीं आपके अलमारी पर या गौखा होता है, ताखा होता है ना, उस पर या कहीं ना कहीं पेपर बिछा होगा, या आपके किसी किताब पर पेपर चढ़ा होगा, तो उस पेपर पे कोई ना कोई हेडिंग लिखी होगी, वो आपको याद होगी, क्योंकि 2-3 बार आप उसको जब जाते होंगे, जब दरवाजे पर कुछ चिपका हुआ है तो देखेंगे, उसको डेली देखते होंगे, वो आपको याद होगी, पक्का याद होगी। क्यों? क्योंकि बार बार उसको देखते तो वो याद रहती है। या आप ध्यान कैसे होता है, जैसे हम 2 रुपए का नमकीन खा लेते हैं, तो नमकीन खाने के बाद उन पेपर लेकर पढ़ते रहते हैं, और जितना ध्यान से उसको पढ़ते उतना ही ध्यान से अगर किताब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मेहनत और कुछ नहीं, बस यही है और कुछ नहीं है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाता। मैं कह सकता हूँ अरे मैं दिव्य शक्ति वाला था, मुझे तो तुम लोगों का होबा नहीं करेगा, मैं तो वो किया वो,
एकदम जो था ऐसा ही था। और मैं इसमें मैं ईमानदारी बताऊं, डेली 8 बजे के बाद मैं पढ़ता था लगभग 2 घंटे तक, क्योंकि दिन भर पढ़ाना होता था, 2 घंटे पढ़ पाता था अधिकतम। हाँ, डेली पढ़ाना पड़ता था, तो मैं खुद पढ़ता था उस चीज को, आकर एक बार क्लास में पूछ लेता था 10 मिनट, तो मेरा रिवीजन हो जाता था। ये मेरा प्लस पॉइंट था, समझ रहे हैं। बाकी नोट्स मैंने केवल 2 विषय के बनाए थे, एक बनाया था मैथ का, एक बनाया था हिंदी का, बाकी और किसी का नोट्स नहीं बनाया था। लुसेंट से ही काम चलता था, जीके वगैरह का, वो नोट्स टाइप में वो खुद दिया हुआ है, समझ रहे हैं। हिंदी में तो मैंने बताया ही आपको। क्लियर भाई? और पूछिए। आपको ये ना पूछे कि भर्ती कब आएगी। बोलिए। समोसा कोई बात नहीं भाई, इससे हंसने वाली बात है। देखिए, भगवान एक सीक्वेंस में शरीर के अंगों को बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग का सीक्वेंस ही यहां शुरू होता है। दिमाग भगवान पहले बनाया ना, पहले इसे सोचेंगे ना। देखिए, मनुष्य और पशु में यही अंतर है, क्योंकि पशु ऐसे हो जाते हैं ना, तो वो दिमाग, उनका पेट एक बराबर हो जाता है, तो उनको पेट और दिमाग में कोई फर्क नहीं। वो दिमाग सोच बने अपने माँ को भी मारने लगेंगे खाने के लिए, लड़ते हैं। और मनुष्य में यह अंतर है कि मनुष्य का मस्तिष्क सबसे ऊपर है, तो आप इसी की वजह से हम अलग हैं। ये मत सोचिए मैं तेज दौड़ सकता हूं, आपसे तेज दौड़ तो चीता करता है। मैं शक्तिशाली हूं, शेर आपसे ज्यादा शक्तिशाली। मैं अच्छा सोच सकता हूं, तेज सोच सकता हूं, डॉल्फिन हमसे तेज, समझ रहे। चिंपैंजी हमसे दिमाग से ज्यादा बड़ा है, समझ रहे कि नहीं मेरी बात। तो ये अंतर है। कोई बात नहीं, समोसे की अगर भाई तो ठीक है, तथास्तु, समोसा मिलेगा आपको। मैं तो जब भी है, जैसे भी चीजें हुई हैं। कुछ और पूछना है तो फिर हम बंद करें, बहुत समय हो गया। ये इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूरी ईमानदारी से मैंने बताया है, कोचिंग का बहुत मतलब योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। ठीक है भाई। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।